गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यस हुसैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट यानी संग्राहक आधार बायस परिपथ। तो जो हमारा टॉपिक प्रीवियस क्लास से स्टार्ट था कौन सा, बायसीकरण, और उसमें हम दो सर्किट्स के बारे में, दो परिपथ के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज हम तीसरे परिपथ, तीसरे सर्किट के बारे में डिस्कस करते हैं और वो ये है संग्राहक आधार बायस परिपथ। तो देखो, ये बायसिंग का एक तरीका होता है ट्रांजिस्टर का, क्योंकि ट्रांजिस्टर को हम किसके रूप में काम में लेते हैं, एज ए एम्पलीफायर, प्रवर्धक के रूप में काम में लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि उत्सर्जक आधार संधि तो अग्र बायस होती है और संग्राहक आधार संधि यानी कलेक्टर बेस जंक्शन क्या होता है, पश्च बायस होता है। तभी ट्रांजिस्टर कौन से क्षेत्र में काम करता है, सक्रिय क्षेत्र में, एक्टिव रीजन में। तो ये तो हमने बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। आज तो हम इस सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि इसमें ये जो सर्किट हम देखेंगे, इसमें हम निवेशी धारा यानी इनपुट करंट देखेंगे, आउटपुट करंट देखेंगे, निर्गत धारा देखेंगे, आउटपुट वोल्टेज यानी निर्गत वोल्टता फाइंड आउट करेंगे, ताकि हम इस सर्किट का क्या कर सके, एनालिसिस कर सके, विश्लेषण कर सकें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें क्या होता है कि जो संग्राहक आधार बायस परिपथ है, संग्राहक आधार बायस परिपथ है, ठीक है, ये दर्शाया गया है। कैसा होता है, किस तरीके से बनाते हैं, वो ही देखना है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, एक NPN ट्रांजिस्टर होता है। मैंने बताया था ट्रांजिस्टर हम कौन से कॉन्फ़िगरेशन में, कौन से विन्यास में काम लेते हैं, कॉमन एमीटर, उभयनिष्ठ उत्सर्जक। ठीक है, NPN ट्रांजिस्टर है, इसलिए करंट बाहर की ओर होती है। ये टर्मिनल होता है हमारे पास C, ये होता है हमारे पास E, और ये टर्मिनल होता है B। ये बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, अच्छा लगे इसलिए हम इसको ऐसे सर्किल बना देते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है, E को तो हम क्या करते हैं, ग्राउंड करते हैं। ग्राउंड का मतलब होता है 0 वोल्ट। E का सिरा किससे जोड़ दिया, 0 वोल्ट से। ठीक है, ये B है और ये E है। हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये B से एक तार लिया, ठीक है, B से एक वायर लिया, और B और C के बीच में, B और C के बीच में हम क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। कौन सा, RB रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि संग्राहक आधार बायस परिपथ कैसा होता है भाई, ऐसा होता है, ये वाला परिपथ होता है ना। यहाँ C पर एक प्रतिरोध लगा होता है जिसे हम RC भी कह सकते हैं या RL भी कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से हमने इसको बैटरी से जोड़ रखा है, और बैटरी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव। बैटरी का नाम है VCC दे रखा है। ठीक है, और इसका दूसरा सिरा क्या कर रखा है, ग्राउंड कर रखा है। यहाँ से भी जोड़ सकते हैं, देखो नेगेटिव टर्मिनल यहाँ से भी, मैंने यही लिखा दिया। इसका मतलब ही होता है 0 वोल्ट, ताकि हमारे पास क्या बन जाए, बंद परिपथ। ठीक है, अब देखो यहाँ से करंट जाएगी, तो यहाँ आकर, इस पॉइंट पर आकर दो भागों में डिवाइड हो रही है। इधर जो करंट जा रही है, क्योंकि ये B पर आ रही है, इसलिए इसका नाम दे देते हैं हम IB करंट। ठीक है, और यहाँ जो करंट आ रही है C पर आ रही है, इसलिए इसे दे देते हैं IC करंट। यानी कि यहाँ जो करंट आ रही थी वो कौन सी बोल सकते हैं, IB प्लस IC। यानी कि जैसे यहाँ पर टोटल 5 एम्पियर की करंट आ रही थी, 2 एम्पियर की इधर गई, 3 एम्पियर की कहाँ पर आ गई, C पर आ गई। ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास कौन सा टर्मिनल है, C टर्मिनल है। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा टर्मिनल है, C टर्मिनल है।
इस सी टर्मिनल और ये कौन सा टर्मिनल है, ई टर्मिनल है, इनके बीच में जो वोल्टता मिलती है, सी से कहाँ आते हैं हम, जब ई पर, तो सी और ई के बीच में जो वोल्टता होती है ना, वो वी सी ई होती है। ठीक है, क्योंकि ये जोड़ रखा है हमने, ये निवेशी में भी जा रही है वोल्टता, और देखो इस सी से भी कनेक्ट है ये, है ना, वी सी ई होती है। ये पॉजिटिव से कनेक्ट है सी, तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये यहाँ नेगेटिव होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये जो बी टर्मिनल है और ये ई टर्मिनल है, यहाँ से भी करंट फ्लो होके जा रही होगी सपोज कीजिए, तो यहाँ भी इन दोनों के बीच में जो वोल्टता मिलती है, वोल्टेज मिलती है, वो होती है वी बी, क्योंकि ये किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव से, ये पॉजिटिव होगा, और ये नीचे है ज़ीरो से, ये नेगेटिव होगा। तो ये जो हमारे पास सर्किट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सर्किट क्या कहलाता है, संग्राहक आधार बायस परिपथ कहलाता है, कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट कहलाता है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट क्या है, ये है। ठीक है, इसका एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस में हम क्या निकालते हैं, करंट निकालते हैं और वोल्टता निकालते हैं, आउटपुट करंट निकालते हैं, इनपुट करंट निकालते हैं, यानी निर्गत धारा, निवेशी धारा, आउटपुट वोल्टेज निकालते हैं, निर्गत वोल्टता निकालते हैं। ठीक है, ताकि हम ट्रांजिस्टर को ऑपरेट कर सके क्यू पॉइंट पर। क्यू पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर ट्रांजिस्टर ऑपरेट होता है, यानी कि काम करता है, और काम वो आसानी से कर सके हमारे पास एज ए प्रवर्धक, इसलिए हम ये विश्लेषण करते हैं, ये एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कहाँ जाते हैं, निवेश में जाते हैं, इनपुट में जाते हैं। कौन से परिपथ में, इनपुट सर्किट में जाते हैं, निवेशी सर्किट में जाते हैं। तो देखो निवेश में क्या होता है, बंद पथ कब होगा, जब आप 0 वोल्ट से 0 वोल्ट पर आओगे। देखो यहाँ से चलना है आपको, यहाँ से ऐसे गए, फिर इधर आए, फिर यहाँ से आने के बाद ये देखो ये निवेश है, इनपुट साइड है, यहाँ गए, फिर ये यहाँ आए, फिर यहाँ से ये वापस 0 पर आ गए। तो ये 0 और ये 0 है, ऐसे भी तो कनेक्ट हो सकता था ना, तो वैसे कनेक्ट नहीं करके मैंने ऐसे लिखा। तो आप निवेश में जब KVL लगाओगे तो ऐसे चलोगे, बस हमें क्या लगाना है, KVL ही लगाना है। क्या अप्लाई करना है, KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, सेकेंड लॉ। और सेकेंड लॉ की वीडियो मैंने आपको बनाई है, एक बार वो वीडियो देखना, बिल्कुल अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो कुल वोल्टताओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, यानी कि एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू 0, है ना, यही हम पढ़ते हैं। हम यहाँ से चलो, देखो यहाँ से चला, 0 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये कैसा साइन आ रहा है, नेगेटिव, तो क्या लिखोगे, नेगेटिव क्या, VCC, ये बैटरी है हमारे पास। फिर हम यहाँ पर आए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, फिर नीचे आए। अब देखो करंट ऐसे जा रही थी या नहीं जा रही थी, जा रही थी। हम करंट की डायरेक्शन में चलते हैं ना तो पॉजिटिव लेते हैं, और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं ना तो हम नेगेटिव लेते हैं, ये बात भी ध्यान रखनी है। तो हम यहाँ से देखो करंट की डायरेक्शन में आ रहे हैं भैया, तो RC है तो कैसा लेंगे, पॉजिटिव। ओम्स लॉ क्या कहता है कि इस रेजिस्टेंस के सापेक्ष जो वोल्टता होगी ना, वो V इज इक्वल टू IR होगी, वोल्टेज। तो R तो कितना है यहाँ पर, RC को किससे मल्टीप्लाई कर दो, करंट से। करंट क्या है, IB प्लस IC है। फिर यहाँ से अब देखो, यहाँ निवेशी साइड में हम गए, करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। ठीक है, और प्लस लेंगे, प्लस आएगा, और क्या आएगा, IB इंटू क्या आएगा, RB आएगा, IB इंटू RB। फिर इधर आए, फिर ये निवेशी में ही चल रहे हैं, यहाँ B से कहाँ आएंगे, E पर आएंगे, ऐसे चल के आएंगे ना, निवेशी में यूं आएंगे। तो यूं जा रहे हैं जब हम B से E पर, तो यहाँ पर वोल्टता मिलेगी, वो कौन सी होगी, VBE। यहाँ पॉजिटिव है तो कैसा होगा, प्लस VBE। सारी वोल्टेज निकाल ली यहाँ से आपने,
कुल वोल्टता निकाल ली और यहाँ आके 0 कर दो। कुल वोल्टताओं का बीजगणितीय योग कितना होता है हमारे पास? 0 होता है। तो हमने क्या कर दी? 0 कर दी। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। देखो कैसे करते हैं इसको सोल्व। माइनस वी सी सी प्लस आर सी इंटू क्या आई बी प्लस आर सी इंटू आई सी प्लस आई बी इंटू आर बी प्लस वी बी ई इज इक्वल टू क्या? 0। ये बन जाएगा हमारे पास। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? आई बी की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। आई बी क्या है? इनपुट करंट है, निवेशी धारा है ना। तो देखो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? माइनस वी सी सी तो है, आई बी इसमें है, आई बी इसमें है, आई बी कॉमन ले लिया दोनों में से, तो क्या बन रहा है? आर सी प्लस आर बी बन रहा है। यहाँ लोड भी ले सकते हो, आर सी की जगह आप क्या ले सकते हो? आर एल भी ले सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना, आर सी की जगह हम क्या भी प्रतिरोध मान सकते हैं? आर एल। यहाँ आर सी है। ठीक है, आई बी आर सी प्लस आर बी हो गया, आर सी प्लस आर बी प्लस आर सी इंटू आई सी प्लस वी बी ई इज इक्वल टू 0। अब देखो हमें वैल्यू चाहिए किसकी? यहाँ से आई बी इंटू आर सी प्लस आर बी को तो मैं यहीं पर रख लेता हूँ। हाँ बिल्कुल रखो, कोई दिक्कत ही नहीं है। आई बी इंटू आर सी प्लस आर, बाकी को इक्वल के बाद ले जाता हूँ। तो वी सी सी नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा। वी सी सी माइनस आई सी इंटू आर सी भी नेगेटिव माइनस वी बी ई। तो आई बी की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, यहाँ से किसकी वैल्यू आएगी हमारे पास? आई बी की वैल्यू निकल सकती है। देखो इस इक्वेशन को मैं मेंशन कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हम इसको काम में लेंगे, है ना। अगर लेना चाहेंगे तो ले लेंगे, नहीं तो हम यहाँ पर सीधा किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? आई बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। आई बी की वैल्यू क्या आएगी? वी सी सी माइनस आई सी इंटू आर सी माइनस वी बी ई अपॉन यहाँ क्या आ गया? आर सी प्लस आर बी। ये जो वैल्यू है ना, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास? आई बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास? आई बी की वैल्यू आ गई। क्लियर है? ठीक है भाई, आई बी की वैल्यू आ गई। इसका हम सेकंड रूप भी बना सकते हैं, वो अभी हम बाद में देख लेंगे। अगर इसका सेकंड रूप बनाना चाहो, यानी कि आई बी की वैल्यू दूसरी की टर्म में अगर हम निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो हम इतना ध्यान रखते हैं। अब देखो ये तो हो गया हमारे पास इनपुट की बात, इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कौन से में? निर्गत में, यानी कि किस में? आउटपुट में। आउटपुट में हम क्या लगाते हैं? केवीएल लगाते हैं। आई बी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो देखो अब कैसे चलना है? यहाँ से चलना है, फिर इधर जाओगे, फिर इधर से घूम के यहाँ आना है आपको। ये जो साइड होती है ना, ये होती है निर्गत। स्टार्ट करो केवीएल लगाना। देखो माइनस है तो माइनस क्या होगा? वी सी सी होगा। फिर इधर आ रहे हो, करंट की दिशा में आ रहे हो, यहाँ पर प्रतिरोध आर सी है तो पॉजिटिव आर सी होगा। करंट क्या है यहाँ पर? आई बी प्लस आई सी है, और इस पॉइंट पर आई बी इधर चली गई, आई सी इधर चली गई। फिर सी से आप नीचे ई आओगे, और कुछ तो है नहीं, सी और ई के बीच में वोल्टता मिल रही है वी सी ई। ऊपर पॉजिटिव है तो प्लस क्या होगा? वी सी ई होगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? 0 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसमें एक कंडीशन लगाते हैं कि जो आई बी होती है वो बहुत कम होती है। यदि आई सी की वैल्यू आई बी से क्या हो? ज़्यादा हो, तो माइनस वी सी सी, आई बी को हम नेगलेक्ट मानकर छोड़ देंगे, तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगा? आर सी इंटू आई सी प्लस वी सी ई इज इक्वल टू 0। माइनस वी सी सी प्लस आई सी इंटू आर सी प्लस वी सी इज इक्वल टू क्या? 0 बन जाएगा।
और यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, निर्गत वोल्टता की। एरिया हमारे पास निर्गत वोल्टता, ठीक है, CE, VCE की वैल्यू क्या आएगी, VCC माइनस IC इंटू क्या आएगी, RC आ जाएगी। VCE की वैल्यू जो आएगी ना वो क्या आ जाएगी, VCC माइनस IC इंटू RC आ जाएगी। क्लियर है। अब देखो ये जो हमारे पास वैल्यू आई है इक्वेशन थर्ड की, इसको हम इक्वेशन सेकंड में भी रख सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन थर्ड जो है को समीकरण यानी इक्वेशन सेकंड में क्या करने पर, पुट करने पर, रखने पर, तो IB की वैल्यू बन जाएगी हमारे पास क्या, IB इज इक्वल टू, देखो VCC माइनस IC इंटू RC जो है ना वो ये है, यानी इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, VCE माइनस VBE अपॉन क्या, RC प्लस RB। तो ये किसकी वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो गई, IB की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। किसकी वैल्यू, अब यानी कि हम वैल्यू को चेंज करके पता लगा सकते हैं कि IB का मान कितना चेंज होगा या IC का मान कितना चेंज होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इतना करने के बाद अभी निर्गत वोल्टता हमने फाइंड आउट कर ली VCE, और निवेशी धारा हमने फाइंड आउट कर ली IB। अब एक चीज़ और रह गई हमारे पास, निर्गत करंट यानी आउटपुट करंट। आउटपुट करंट कौन सी होती है, IC होती है, ठीक है। तो हमें किसकी वैल्यू और फाइंड आउट करनी है, हमें IC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे पता लगाते हैं कि कितना मान होगा। तो देखो इसको पता लगाने के लिए अभी मैं यहाँ से सारा हटा देता हूँ, केवल इक्वेशन फर्स्ट मैंने यहाँ पर लिख रखी है। ये फाइंड आउट कर ही लिया IB की वैल्यू आपने। आप यहाँ देखो समीकरण जो एक है, हम जानते हैं एक रिलेशन क्या, कि IC इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा इंटू IB होता है। IC किसके इक्वल होता है, बीटा इंटू IB के इक्वल होता है। तो समीकरण एक में ये वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, रख देते हैं, ठीक है। तो इस वैल्यू को रखेंगे हम तो क्या बनेगा, देखो IB और यहाँ क्या है RC प्लस RB और इज इक्वल टू VCC और माइनस, अब IC की वैल्यू क्या है, IC की वैल्यू ये होती है बीटा इंटू क्या IB होती है, इंटू क्या है RC है, और माइनस क्या है VBE है। क्लियर है। तो ये तो एज इट इज़ लिख दिया हमने, सेम लिख दिया हमने, बस हमने इक्वेशन फर्स्ट में जो मैंने आपको लिखाया था इक्वेशन फर्स्ट, उसमें बस IC की वैल्यू क्या रख दी, बीटा इंटू IB रख दी। अब इसको हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। देखो यहाँ IB है, यहाँ भी IB है, तो IB कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ बन रहा है RC प्लस RB, और ये IB को भी हम इक्वल से पहले लेके आएंगे, तो प्लस IB तो कॉमन आ गया, क्या बनेगा बीटा इंटू RC इज इक्वल टू VCC माइनस VBE बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं IB, ठीक है, ये RC और ये RC, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा RC, तो यहाँ बनेगा 1 प्लस क्या बीटा, और फिर क्या बच रहा है हमारे पास RB बच रहा है, इज इक्वल टू VCC माइनस VBE बन जाएगा। और यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, IB की वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन अब जो IB की वैल्यू हमारे पास है ना, उसमें ध्यान रखना IC नहीं है, क्योंकि IC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया,
यहाँ से हम IB की वैल्यू निकालते हैं। IB की वैल्यू क्या आएगी, VCC माइनस VBE अपॉन RC इंटू 1 प्लस बीटा प्लस क्या RB। ठीक है, हमारे पास निवेशी धारा या इनपुट करंट क्या थी, IB थी। निर्गत धारा क्या थी, IC थी। आउटपुट करंट, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो 3 चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। IB की ये ज्ञात कर ली हमने, IC की ये ज्ञात कर रहे हैं हम, और VCE की ताकि हम Q पॉइंट डिसाइड कर लें। ये ज्ञात कर चुके हैं। निर्गत वोल्ट था C और E के बीच में VC। IB निवेशी धारा ये भी ज्ञात कर ली, ये भी IC की, और वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं हम बस। ठीक है, तो इतना हमने जब कर लिया, VCC माइनस VBE और RC इंटू 1 प्लस बीटा प्लस RB है ना, फिर वही वाला रिलेशन लगा देते हैं हम कि IC इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा इंटू IB होता है। ऐसा करने पर IC की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, कैसे मिल जाएगी, बीटा तो है ही, बीटा, और IB क्या है, VCC माइनस VBE अपॉन 1 प्लस बीटा इंटू क्या RC प्लस RB। तो ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, वो कौन सी वैल्यू आ गई हमारे पास, IC की वैल्यू आ गई। ठीक है, निर्गत करंट की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, आउटपुट करंट की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली। इसमें भी एक कंडीशन लगाते हैं कि यदि 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो, बीटा, यानी इसकी वैल्यू लगभग किसके इक्वल हो, बीटा के, तो IC इज इक्वल टू क्या होगा, बीटा VCC माइनस VBE अपॉन, ये लिख सकते हैं हम क्या, बीटा इंटू RC प्लस RB। और इसमें भी एक कंडीशन लगाते हैं, यदि बीटा इंटू RC ये वाला पद RB से क्या हो, ग्रेटर देन हो, तो RB को हम नगण्य मानकर क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो ऐसी स्थिति में IC जो आएगा वो बीटा इंटू VCC माइनस VBE अपॉन क्या बनेगा, बीटा इंटू RC। बीटा से क्या कैंसिल हो जाएगा, बीटा, तो IC की जो वैल्यू आएगी वो VCC माइनस VBE अपॉन क्या आएगी, RC आ जाएगी। VCC माइनस VBE अपॉन RC आ जाएगी। यानी इस कंडीशन में IC की जो वैल्यू है वो बीटा पर डिपेंड नहीं करती है। बीटा मतलब HFE, और HFE किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर, ताप पर। तो अगर इसमें बीटा नहीं है तो IC की वैल्यू हमारे पास फिक्स होगी, VCE की वैल्यू भी फिक्स होगी। तो हमारा Q पॉइंट जो होगा, ठीक है, वो एक निश्चित बिंदु पर होगा। ठीक है, जहाँ पर हम ट्रांजिस्टर को क्या कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं एज ए प्रवर्धक, एम्पलीफायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम बायसिंग करते हैं किसकी, ट्रांजिस्टर की, ताकि ट्रांजिस्टर को हम किसके रूप में काम में ले सके, प्रवर्धक के रूप में काम में ले सके, एम्पलीफायर के रूप में काम में ले सके। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।